महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है? प्रिय मित्रों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? मित्रों, आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देव ऋषि नारद यमलोक में पधारे। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, यमलोक में आपका स्वागत है। बताइए, आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ? हे देव ऋषि नारद, अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से यह बात सुनकर नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे यमराज, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, यमराज, मेरा पहला प्रश्न ये है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट में जाना वर्जित है। नारद जी का प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे देव ऋषि नारद, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। हे देव ऋषि नारद, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। मित्रों, जो भी इस कथा को पूरा सुनते हैं, उनके घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, बहुत पहले की बात है। मिथिलांचल देश में एक नगर था। उसमें वसंत नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और उसका परिवार बहुत खुश रहता था। सेठ अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे बहुत ही प्रसन्न रहती थी। सेठ की पत्नी बहुत ही भोली भाली थी। उससे कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वह सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना धन कमाते हैं? अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गांव में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में शहर में बेच देता हूँ, जिसके कारण मुझे अधिक धन की प्राप्ति होती है। अपने पति की यह बात जानकर
सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति कितना बुद्धिमान है, जिसके कारण वह इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों को बात पचती नहीं है, वह किसी न किसी रूप में अपनी बात कह देती है। वही हाल सेठ की पत्नी का था। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि कैसे उसके पति अपनी बुद्धि का उपयोग करके इतना धन कमाते हैं। जब यह बात नगर के लोगों को पता चली तो वे सभी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ तो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ता था, क्योंकि अनाज खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। अब सेठ वसंत को व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे वह गरीब होता गया। सेठ का व्यापार डूबने लगा। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चुपचाप एकांत में बैठ गया। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। साधु महात्मा की आवाज़ सुनकर सेठ की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और साधु महात्मा को प्रणाम किया। फिर साधु महात्मा ने सेठानी से कहा, हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तभी सेठ की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह बोली, हे ब्राह्मण, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाकर लाई और साधु को खाने के लिए दिया। साधु ने भोजन किया और उसके बाद विश्राम करने लगे। तभी सेठ वसंत वहाँ पर आ गया और वह साधु को प्रणाम करके बोला। शांत भाव से उनके समीप जाकर बैठ गया। सेठ वसंत को इस प्रकार चिंतित देख साधु ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? आप अशांत लग रहे हैं, आपकी चिंता का क्या कारण है? तभी सेठ वसंत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा व्यापार बंद होने वाला है, क्योंकि नगर में बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमें व्यापार में घाटा हो रहा है। इसलिए मैं इतना चिंतित हूँ। सेठ की बात सुनकर सन्यासी ने एक लंबी सांस ली और सेठ से पूछा, बेटा, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह बात मेरी पत्नी ने मुझसे पूछी थी। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। सेठ की बात सुनकर सन्यासी पूरी तरह बात को समझ गए और सेठ से बोले, बेटा, आपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको किसी से भी यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों न हो। आगे सन्यासी कहते हैं, हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि चाहे कितने भी सगे संबंधी हो, उन्हें यह 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप इन 3 बातों का पालन करते हैं तो गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। कहानी सुनाते हुए सन्यासी सेठ से कहते हैं, हे पुत्र,
प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम मंगरू था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। मित्रों, कहते हैं ना कि गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान होती है। बिना धन के परिवार चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर सन्यासी सेठ से आगे कहते हैं, हे पुत्र, मंगरू जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कभी उन्हें भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन मंगरू की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, कब तक हम इस गरीबी के दलदल में फंसे रहेंगे? हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि हम भर पेट भोजन कर सकें। ऐसे कब तक चलेगा? फिर उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। पत्नी के बार बार कहने पर मंगरू धन कमाने के उद्देश्य से शहर की ओर निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से शहर की ओर जाने लगा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण वह बहुत थक चुका था और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। वह जंगल में नदी की तलाश करने लगा। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास गया और भर पेट पानी पिया। मंगरू फिर से अपने गंतव्य स्थान की ओर चलने लगा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसे एक विशालकाय वट वृक्ष दिखाई दिया जो अपने चारों ओर एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखे हुए थी। उस वृक्ष के चारों तरफ एक शांत वातावरण था और ठंडी हवा बह रही थी। मंगरू बेचारा उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, मंगरू आदमी वट वृक्ष के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा जंगल से एक विशालकाय सांप आया और पेड़ पर चढ़ गया। मंगरू यह दृश्य बहुत ही खामोशी से देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि यह सांप इस वट वृक्ष पर क्यों चढ़ रहा है। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई और वह उस सांप के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ की डाल पर पड़ी जिसके ऊपर कबूतर और मैना का घोंसला था। घोंसले में कबूतर और मैना के बच्चे रखे हुए थे। उस सांप को देखकर कबूतर और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। मंगरू देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि आज मैंने इस सांप से बच्चों की रक्षा नहीं की तो मुझे घोर पाप लगेगा। वैसे भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हो या किसी पक्षी के बच्चे की। हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इधर वह सांप इन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी मंगरू जल्दी से पेड़ की एक टहनी तोड़ता है और सांप के ऊपर वार कर देता है। जैसे ही डंडे का प्रहार सांप के ऊपर पड़ता है, वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। फिर मंगरू उसी वट वृक्ष के नीचे आकर लेट जाता है। उधर कबूतर और
मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले इस गरीब आदमी को भगवान का रूप समझकर उसे दुआएं देने लगते हैं। उसी समय कबूतर और मैना अपने बच्चों के लिए जंगल से दाना लेकर आ जाते हैं। अपने माता पिता को पास आया देखकर कबूतर और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। हे माँ, इस वृक्ष के नीचे जो आदमी मनुष्य विश्राम कर रहा है वह हमारे लिए ईश्वर का रूप बनकर आया था, जिसने हम सबको सांप का आहार बनने से बचाया है। इसी मनुष्य ने इस भयानक सर्प को मारकर भगाया था और हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके कर्जदार हो गए। अगर यह मनुष्य उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम काल के मुंह में समा चुके होते। आज से हम सब इसके आभारी हो गए हैं। अपने बच्चों के मुख से उस व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर कबूतर और मैना बहुत खुश होते हैं। फिर कबूतर और मैना उस गरीब आदमी के पास जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। हे भले मनुष्य, आज आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम दोनों आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर कबूतर और मैना ने उस गरीब आदमी से पूछा, हे भले मनुष्य, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? कबूतर और मैना के पूछने पर मंगरू कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए शहर जा रहा था। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के कारण मैं थक गया था। तब मेरी नज़र इस वट वृक्ष पर पड़ी, जिसकी छाल शीतल छाया के नीचे मैं बैठकर आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। उसी समय मैंने अपने मानव धर्म का पालन करते हुए उस सर्प को मारकर भगा दिया। तभी कबूतर और मैना बोले, हे मनुष्य, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों कबूतर और मैना नाम के पक्षी हैं। आज से हम तुम्हारे लिए बहुमूल्य मोती लाकर देंगे। हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, लेकिन बदले में आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें प्रतिदिन कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। कबूतर और मैना की बातें सुनकर मंगरू बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अगर हमें यहीं बैठे बैठे धन मिलेगा तो हमें इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। यह सोचकर मंगरू ने कबूतर और मैना की बात मान ली। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी कहते हैं, पुत्र, वह गरीब आदमी कबूतर के द्वारा दिए हुए कुछ मोती लेकर बाजार गया और उन्हें बेचकर अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और
उस वट वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। कबूतर और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो कबूतर और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए एक विश्वास पात्र आदमी मिल गया था। अब तो वह बेफिक्र होकर सुबह सुबह घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौटकर आते थे। अपने बच्चों को घोंसलों में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और मंगरू का धन्यवाद करते थे और बदले में उसे बहुमूल्य मोती लाकर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे कबूतर और मैना के बच्चों की देखभाल करते करते उसे कई महीने बीत गए थे। इधर कबूतर और मैना के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब मंगरू को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। फिर उसने एक दिन कबूतर और मैना से कहा, हे पक्षियों, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे और किस हाल में होंगे। यह सुनकर कबूतर और मैना ने कहा, हे भले मनुष्य, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब मुझे कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करो। यदि कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो तुम इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर कबूतर और मैना मंगरू को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब मंगरू उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए। इतने सारे मोती एक साथ देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, यह तुम कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब मंगरू ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह सारे मोती मुझे कबूतर और मैना ने दिए हैं। मैं कई महीनों से एक कबूतर और मैना के बच्चों की देखभाल कर रहा था। बदले में उन्होंने मुझे यह बहुमूल्य मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल हैं। इन्हें बेचकर हम धनवान बन सकते हैं और इस गरीबी के अभिशाप से बाहर निकल सकते हैं। अब हम इन मोतियों को बेचकर अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाएंगे और तुम्हारे लिए नए नए आभूषण बनवाएंगे। आगे सन्यास सेठ से वो महात्मा सन्यासी सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनवाया। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम की जिंदगी जीने लगा। मित्रों, एक दिन उस राज्य के राजा इंद्र की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। राजा इंद्र का इलाज करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य हकीम आने लगे और अपने अपने तरीकों से इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा इंद्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन राजकीय वैद्य ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र इलाज यही है कि आपको किसी कबूतर के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप बहुत स्वस्थ बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वैद्य की बात सुनकर राजा इंद्र ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ, इसी समय राज्य में
घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा को कबूतर लाके देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएंगी। राजा के आदेश अनुसार मंत्री ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति महाराज के लिए कबूतर लेकर आएगा उसे उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। नगर के लोग कबूतर की तलाश में इधर उधर जंगलों में जाने लगे, लेकिन किसी को भी कबूतर नहीं मिला। अंत में सबके हाथ में निराशा ही आई। मित्रों, एक दिन उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी बातों ही बातों में उन सबके बीच कबूतर की चर्चा छिड़ गई। तभी एक स्त्री उस मंगरू की पत्नी से बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं? जिनके इलाज के लिए वैद्य ने एक कबूतर लाने के लिए कहा है। वैद्य के कहने पर राजा साहब ने कबूतर का बच्चा लाने का आदेश दिया है और साथ में यह भी कहा है कि जो भी कबूतर का बच्चा लेकर आएगा उसे वह 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देंगे। आगे वह कहती है, हे बहन, कबूतर लाना कोई आसान काम नहीं है। इतना ही आसान काम होता तो राजा पास के इलाकों में कभी के कबूतर ले आते। राजा के पास तो इतने सैनिक, इतनी प्रजा है, वह कबूतर तो ले ही आ सकते हैं। जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह बात सुनी कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें कबूतर का बच्चा लाकर देगा उसे वह उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, तो यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और उसने कहा, अरे बहन, कबूतर लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो कई महीनों तक कबूतर और मैना के बच्चों की देखभाल करके आए हैं। वह एक नहीं कई कबूतर ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने जब उसकी यह बात सुनी तो उन्होंने अपने अपने पतियों से जाकर बताया। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा इंद्र को पता चली कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो कबूतर और मैना के बच्चों की देखभाल करता था और वह उनके लिए कबूतर लेकर आ सकता है, तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक मंगरू को पकड़कर राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। राजा ने उससे क्रोधित होकर कहा, इतने दिनों तक तुमने मुझे कबूतर लाकर क्यों नहीं दिया? जाओ इसी क्षण कबूतर लेकर आओ। यदि तुम मेरे लिए कबूतर लेकर आओगे तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा, परंतु तुमने छल करने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। और राजा की यह बात सुनकर मंगरू घबरा गया और कहने लगा, हे महाराज, आप मेरे प्राण ले लो पर मैं आपको कबूतर का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसकी इस बात को सुनकर राजा इंद्र उस पर क्रोधित होते हुए बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी
और कबूतर का बच्चा लाकर नहीं दिया तो तुम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे सन्यासी सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर मंगरू बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह कबूतर का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह गुस्से में घर गया और अपनी पत्नी को डांटने लगा और बोला, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुमने तो यह बात नगर की स्त्रियों को बता दी। तुम्हारी यह बात उस दुष्ट राजा इंद्र तक पहुंच गई है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जिस कबूतर और मैना के बदौलत आज हमें खाने को भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र मिले हैं, जिनके कारण हम गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं, मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूँ? मित्रों, हम आगे की कथा इसके दूसरे भाग में सुनेंगे और जानेंगे कि आगे महात्मा ने क्या कथा सुनाई। क्या मंगरू सच में मैना के बच्चों को, कबूतर के बच्चों को मारने जाता है या खुद के लिए मृत्यु को स्वीकार कर लेता है? जानने के लिए देखिए महिलाएं शमशान घाट क्यों नहीं जाती, इस कथा का दूसरा भाग हमारे चैनल प्रक्षिता पर। और ऐसे ही रोचक कहानियों को सुनते रहने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।